कहते हैं कि बदले की आग कभी ठंडी नहीं होती और जब यह आग 12 साल तक सुलगती रहे तो अंजाम खौफनाक होता है। हरियाणा के कैथल जिले से एक ऐसी ही वारदात सामने आई है जहां वीरवार देर शाम एक युवक पर 12 साल पुराने विवाद में जानलेवा हमला कर दिया जाता है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल हो जाता है। मामला कुछ दिनों पुराना नहीं होता बल्कि 12 साल पुराना होता है। आरोप है कि हमलावर के भाई की मौत का जिम्मेवार वह युवक था जिसे वीरवार को निशाना बनाया गया। 12 साल तक हमलावर मौके की तलाश में था और जैसे ही वीरवार को उसे मौका मिला तो युवक पर एक के बाद एक देसी कट्टे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। देखे इस रिपोर्ट में। दिन की वारदात हुई थी। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली थी उसमें जो पीड़ित अमित है उसके ऊपर काफ़ी राउंड फायर किए गए थे, जिसमें से एक गोली उसके हाथ पे लगी थी। उसी क्रम में जो कंप्लेनेंट था उसने एक एफआईआर रजिस्टर कराई थी। उसमें एक संदीप और एक जुनाइल है उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हुई थी। उसके अलावा 2 अन्य का नाम एफआईआर में दिया गया था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी सीआईए की टीम है, हमारे एसडीओ की जो टीम है, उसके अलावा हमारी एवीटी की टीम और थाने की टीम, सारी हमारी टीम कंटिन्यूस रात में लगी रही और 12 घंटे के अंदर में हमने 2 जो अक्यूज्ड हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। इस कड़ी में जो कार्रवाई करते हुए एक तो जुवेनाइल है उसको हमने काबू किया है और उसके पास से जो वेपन है और उसके अलावा 4 राउंड है वो बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही एक कुलदीप है वासी मटोर जो कि हाल सिटी कैथल में रहता है, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें जो पूछताछ में अभी तक जो निकल के आया है उसमें इनकी आपस में पुरानी रंजिश चली आ रही थी। जो कंप्लेनेंट है अमित, इसके ऊपर काफ़ी सारे मुकदमे पहले से भी रजिस्टर हैं, 302 हत्या वगैरह और उसके अलावा लड़ाई झगड़े के इसके ऊपर काफ़ी मुकदमे रजिस्टर हैं। जो इसमें जो गोली चलाने वाले में एक संदीप और था, तो संदीप का जो भाई मनदीप था, कंप्लेनेंट ने 2014 में मनदीप का मर्डर किया था। इसी रंजिश को लेके इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो हमारी तरफ से हमारी टीमें लगी हुई है। इसमें संदीप को अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगातार दबिश दे रही है और हमें उम्मीद है जल्दी इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जो कुलदीप आरोपी है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके रिमांड के लिए भी कोशिश की जाएगी। मैम सीसीटीवी में कई लोगों के पास वेपन दिखाई दे रहे, वेपन कितने बरामद? इसमें जो सीसीटीवी फुटेज हमने सीसीटीवी फुटेज कैप्चर कर जो लिया गया है उसको हमने एविडेंस का पार्ट बनाया है। उसमें हमारे पास 2 वेपन दिखाई दे रहे हैं जिसमें जो काफ़ी गोलियां चला रहे हैं, तो इनमें से एक वेपन को अभी तक हम रिकवर कर चुके हैं। दूसरे जो एक वेपन अभी तक रिकवर हुआ है वो अवैध वेपन है। इसमें अभी तक की जो हमारी जो कंप्लेनेंट ने जो लिखवाए थे उसमें 2 बाई नेम आरोपी थे। उसके अलावा उसने 2 अन्य लिखवाए थे, जिनमें से एक अन्य में कुलदीप हमारी तरफ से हमारी गिरफ्त में आ चुका है। उसके अलावा बाकी भी लिंक जोड़ा जाएगा कि किस तरीके से और क्या किसी का इन्वॉल्वमेंट था, षड्यंत्र में किसी का इन्वॉल्वमेंट था। उसके अलावा इनसे पूछताछ में कोई और भी नाम निकल के आता है तो उसको उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो हमारी प्रीलिमिनरी पूछताछ आई है उसमें यही आया कि 2014 में इसके भाई का मर्डर किया था, तो उसी की रंजिश रखते हुए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। इसमें एक जो जुवेनाइल अरेस्ट हुआ है उसकी उम्र 17 है और जो दूसरा जो कुलदीप है उसकी उम्र 20 है। जैसे ये कैश कलेक्शन के लिए गए थे, कैश की लूट तो कैश की कोई लूट की कोई ना तो हमारे पास एफआईआर में ना कंप्लेनेंट ने बताया, ना कोई अभी तक ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है।